राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत पलवल जिले में नवजात शिशु से लेकर 18 वर्ष की आयु के बच्चों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। नागरिक अस्पताल पलवल के सिविल सर्जन डॉक्टर लोकवीर सिंह ने बताया कि योजना का उद्देश्य जन्म से 18 वर्ष तक के बच्चों में विशिष्ट रोगों की पहचान करना और उन बच्चों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। सिविल सर्जन डॉक्टर लोकवीर सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जिले में 9 आरबीएस के टीमों का गठन किया गया है। यह टीम ब्लॉक लेवल पर कार्य करती है। प्रत्येक टीम में 4 मेंबर होते हैं, 2 डॉक्टर, 1 फार्मासिस्ट, 1 एएनएम। यह टीमें सरकारी स्कूल एवं आंगनवाड़ी में बच्चों की स्क्रीनिंग एवं चिकित्सा हेतु रेफर करवाती हैं। इनका उद्देश्य 0 से 18 वर्ष के बच्चों में जन्मजात विकार, बीमारी, डिफिशियंसी और डिले के रोगों की शीघ्र ही स्कैन करके उपचार सुनिश्चित करवाना है। सरकार अभी तक 38 बीमारियों से संबंधित स्क्रीनिंग तथा चिकित्सा उपलब्ध करवाती है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष की स्क्रीनिंग लगभग 33,831 है, जो कि स्कूल एवं आंगनवाड़ी दोनों ही स्तर पर की गई, जिसमें 11,411 बच्चे किसी न किसी डिफेक्ट, रोग, डिफिशियंसी एवं डिले से ग्रस्त पाए गए, जिनका उपचार किया जा रहा है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा ये चलाया गया था, जो हरियाणा सरकार ने विविध रूप से चला रहे हैं, और ये पिछले कई सालों से यहाँ पर बहुत ही सफल एक प्रयास है, जो कि हमारी टीम द्वारा बहुत ही उचित माध्यम द्वारा इसको मैं एक सफल प्रोजेक्ट कह सकता हूँ, क्योंकि इसमें जो बच्चे हैं, जिन लाभार्थी हैं, वो उनको फ्री में सरकार द्वारा एक अच्छे इंस्टीट्यूशन पे इलाज दिया जाता है। जैसे कि हमारे श्री सत्य साई है, या आर्टिमिस हॉस्पिटल है, या आईवीएस है, या एम्स में, या पीजीआई रोहतक में भी है हमारे, तो वहाँ पर बच्चों के ऑपरेशन किए जाते हैं। ऐसे बच्चे जो बचपन से कोई ना कोई, जिनको कोई बीमारी हो जाती है, कंजेनिटल डेफिसिट कहते हैं, जिसमें कि क्लेफ्ट लिप है, क्लेफ्ट पैलेट है, या आपका सीटीवी है, या फिर आपके कोई बच्चों जो देसी भाषा में कहे तो दिल में छेद है, या ब्लड का गलत मिलना है दिल में, तो ये सब चीज़ें, उनका ऑपरेशन यहाँ पर हमारे सरकार द्वारा बिल्कुल फ्री कराया जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी मुहिम है, जिसके प्रयास चलते हम यहाँ बच्चों को जो बचपन से ही दुखी हैं, उनको एक अच्छी एक खुशहाल ज़िंदगी देने का प्रयास कर रहे हैं, और उसमें हम काफ़ी हद तक सफल भी हो रहे हैं। डिप्टी सिविल सर्जन आरबीएस के रामेश्वरी ने बताया कि उनके मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बच्चों में न्यूरल ट्यूब की खराबी, डाउन सिंड्रोम, फटा होंठ एवं तालू अंदर की ओर मुड़ी हुई पैरों की उंगलियां, असामान्य आकार का कूल्हा, जन्मजात मोतियाबिंद, जन्मजात बहरापन, जन्मजात हृदय रोग, विटामिन की कमी, घेंगा रोग का उपचार योजना के तहत किया जाता है। हमारा कार्यक्रम है, इसमें हमारी पहली शुरुआत जो है कि जो बच्चे जो जन्म जैसे डिलीवरी पॉइंट्स हैं, वहाँ स्टाफ नर्सिस हैं, उनको हमने ट्रेनिंग दे रखी है। वो जो बच्चा अभी अभी जन्म हुआ है, उसको पूरा एग्जामिन करती हैं। उसमें जो भी बीमारी है, अब वो शुरू में बीमारियाँ उनको बोलते हैं कंजेनाइटल डिजीज़, जो जन्म से ही बच्चों के होती है, तो वो स्टाफ नर्सिस देखती हैं और वो हमारे यहाँ रेफ़र करती हैं। अगर कुछ ट्रीटमेंट ऐसे जो वहीं हो जाते हैं तो वहाँ होता है, नहीं तो फिर यहाँ हमारे डीआईसी में रेफ़र करती हैं। उसके बाद आता है आंगनवाड़ी। हमारी टीमें हैं आरबीएस की 9 टीम्स हैं, जो आंगनवाड़ी में भी जाती हैं, स्कूल्स में भी जाती हैं। उसके बाद 9 टीमें हैं जो आंगनवाड़ी को कवर करती हैं। आंगनवाड़ी में जो भी डिजीज़, अब इस डिजीज़ के बारे में बताना चाहूँगी थोड़ा, कि इसमें हम 4 डीज़ मेन है, 4 डीज़ बोलते हैं हम। 4 डीज़ में आता है डेवलपमेंट, पहली बात तो डिफेक्ट, बर्थ डिफेक्ट्स, दूसरा आता है डिजीज़, एंड तीसरा डेफिशिएंसी, और 4th नंबर पे डेवलपमेंट डिलेज। अब बर्थ डिफेक्ट्स में क्या क्या है? बर्थ डिफेक्ट्स में आता है पहले कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, हार्ट की कोई भी ऐसे जो जन्म की बीमारियां होती हैं, उनको हमारी टीमें एग्जामिन करती हैं, और उनको हम हायर सेंटर से अगर होता है तो वहाँ भेजते हैं, यहाँ होता है तो यहाँ आता है। दूसरा क्लेफ्ट लिप, कटा हुआ होंठ है, पैलेट है, आँखों की बीमारी है, जैसे कंजेनाइटल कैटरैक्ट होता है, या फिर कई बार क्या डाउन सिंड्रोम्स। डाउन सिंड्रोम आपने मैं कुछ थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहूँगी। डाउन सिंड्रोम है क्या? ये क्रोमोसोमल डिजीज़ है, जो जन्म से बच्चे में होती है। तो इसमें क्या है, बच्चा जैसे आप भी पहचान सकते हैं हमारी टीमें कि वो उसका मंगोलियन फेस होता है, उसको डिटेक्ट करती हैं हमारी टीमें। और कितने जो डाउन सिंड्रोम लोगों में भ्रांति है समाज में कि ये ठीक नहीं होगा, उसको बावला बच्चा बोलते हैं कि ये मेंटली साउंड नहीं है, लेकिन नहीं, हमारी टीमों ने यहाँ भेजा हमारे यहाँ डीआईसी में, और कितने हमारे डाउन सिंड्रोम के बच्चे जो है आज स्कूल जा रहे हैं। ये बहुत मतलब मैं इसको उपलब्धि मानती हूँ हमारी टीमों की, कि उन्होंने दिन रात ये प्रयास करके डाउन सिंड्रोम के बच्चे, काफ़ी बच्चे ऐसे ठीक किए हैं जो आज नॉर्मल स्कूल में जा रहे हैं।
हैंडीकैप जो डिसेबल्ड बच्चों के साथ नहीं है, वो नॉर्मल स्कूल में जा रहे हैं। तो बर्थ डिफेक्ट्स में हम ये ट्रीट करते हैं। दूसरा आता है डेफिशिएंसी में मान लो बच्चे के एनीमिया है या कोई भी, तो वो भी हमारे इधर ही जो है उनको नरिशमेंट दे के, उनको मान लो malnutrition है या जो भी डिटेक्ट करके हम यहाँ ट्रीट कर रहे हैं। काफ़ी रिजल्ट अच्छे हैं। अब हम जाएंगे इसके बाद डेवलपमेंट डिलेज, जैसे कई बार बच्चा गर्दन नहीं उठा पाता है, तो उसको भी अगर हम अर्ली डिटेक्शन कर लेते हैं तो वो जल्दी ही बच्चा इम्प्रूवमेंट होता है। अब इसके लिए हमने कई सेंटर हायर किए हुए हैं, जैसे CSD अभी मैंने बोला, कंजेनिटल हार्ट डिजीज। इसके लिए हम 3-4 हमारे हॉस्पिटल हैं, जैसे सत्य साई है, QRG है, एशियन है, तो इन हम हॉस्पिटल्स में भेजते हैं। हमने काफ़ी बच्चे ऑपरेट करवाए हैं और काफ़ी ठीक भी हुए हैं। CSD बहुत बड़ी वो होती है हमारे समाज में, जो नॉर्मल पेशेंट जो है, पब्लिक जो है वो ठीक भी नहीं करवा पाती, क्योंकि इसका काफ़ी खर्चा आता है, कम से कम 2 लाख 1.5 लाख आता है। तो वो सर हरियाणा गवर्नमेंट दे रही है, जिसकी वजह से ये हम ट्रीटमेंट करवा पा रहे हैं। तो सेकेंड जो है मान लो आईज़ वाला है, कैटरेक्ट मैंने बोला है, कंजेनिटल, ये हमारे 2 इशराफ हॉस्पिटल है दिल्ली में, हम वहाँ से ठीक करवा पा रहे हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर डॉक्टर साक्षी ने बताया कि RBS की टीम ब्लॉक लेवल पर कार्य कर रही है, जो आंगनवाड़ी केंद्रों व स्कूल में जाकर बच्चों का शारीरिक परीक्षण करती है और उनके परिजनों को परामर्श देती है। बच्चों को उपचार के लिए सरकार द्वारा पैनल में शामिल अस्पतालों में भेजा जाता है, जहां बच्चों को बीमारियों से संबंधित चिकित्सा प्रदान की जाती है। हमारे पास जिला पलवल में 9 RBS की टीम्स हैं जो ब्लॉक लेवल पर काम करती हैं, अलग अलग PHC को केटर करती हैं। ये आंगनवाड़ी और स्कूल्स में जाती हैं। आंगनवाड़ी में साल में 2 बार स्क्रीनिंग करी जाती है और स्कूल्स में साल में 1 बार। 0 से 18 साल के बच्चों को हमारी टीम्स स्क्रीन करती हैं। स्क्रीन करने के बाद कुछ बच्चे PHC CHC लेवल पर ठीक हो सकते हैं, जो वहाँ नहीं होते उनको DEIC सेंटर पर रेफ़र किया जाता है, जहाँ से कि सरकार के द्वारा एम्पैनल्ड कुछ हॉस्पिटल्स हैं जिनके साथ MOU है सरकार का, जैसे कि सर्वोदय हॉस्पिटल है, सत्य साई हॉस्पिटल है, फरीदाबाद में एशियन हॉस्पिटल है, QRG है। इसके अलावा हम एम्स में भी भेजते हैं। और बहुत सारे बच्चे हैं जैसे जो डॉक्टर आई श्रॉफ्स हॉस्पिटल है दिल्ली में, आंखों के लिए ऑपरेट के लिए जाते हैं। इस तरह से पेशेंट को पूछकर वो कहाँ जाने में इच्छुक हैं, उनको सर्जरी की सुविधा प्रदान की जाती है। और डिले के बच्चों को हम DEIC में ही ट्रीट करते हैं। और इसके साथ साथ क्लब फुट जो है वो मिरेकल फिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो NGO ब्रेसेस प्रोवाइड करती है क्लब फुट के केसेस को, उनके सहयोग से हम बच्चों का चिकित्सा प्रदान करते हैं। लाभार्थी प्रीति ने बताया कि गांव कुशलीपुर की रहने वाली हैं। उनका बच्चा मानसिक रूप से बीमार है। उन्होंने निजी अस्पताल में बच्चे को दिखाया, जहां उन्होंने बच्चे को ठीक नहीं होने की बात कही। उन्होंने बताया कि RBS की टीम ने उनको सिविल अस्पताल भेजा। सिविल अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनका बच्चा ठीक हो जाएगा और अब बच्चे का इलाज सिविल अस्पताल में चल रहा है। अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा पूरा सहयोग किया जा रहा है। मेरा नाम प्रीति है, मैं कुशलीपुर से हूँ। मेरा बच्चा CP चाइल्ड बच्चा है और इसका ट्रीटमेंट अब मैं यहाँ से करवा रही हूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। अगर बच्चा ठीक हो या ना हो, वो पॉजिटिव थिंक देते हैं। वो कहते हैं कि ठीक हो जाएगा, चाहे बाद में कुछ भी हो। और कब से इलाज चल रहा है? इलाज में 15 दिन हो गए, अभी स्टार्ट किया है। यहाँ पे आना, वहाँ आंगनवाड़ी में गई थी मैं, वहाँ पे बताया डॉक्टरों ने, मुझे सलाह दी कि आप वहाँ जाइए, वहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा आपको। और मैं मतलब यहाँ पे बहुत अच्छा हो रहा है। वहाँ प्राइवेट में हॉस्पिटल में जाते हैं तो ये बोलते हैं कि बच्चा ऐसा ही है, कम चांस है। यहाँ पे पॉजिटिव थिंक मिली, उन्होंने बोला कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा बच्चा। हमने ऐसे बच्चे ठीक किए हैं। मेरा नाम निशा है, पलवल से ही है सर। मेरी बेटी है, इसका नाम पूर्वी है, कि डाउन सिंड्रोम चाइल्ड है। तो यहाँ से हम ट्रीटमेंट तो लगभग 3 से 4 साल से ले रहे हैं। बीच में कोरोना आ गया था तो उस दौरान आ नहीं पाए। बाकी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है इसमें। ये है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अच्छी ही चीज़ें मिलती हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छी ही सलाह देते हैं, तो उससे हमें काफ़ी वो मिल रहा है। और डॉक्टर्स हर समय पे सलाह भी देते रहते हैं, बुलाते भी हैं, जहाँ काम होता है जो भी बताना हो उसे अच्छे से बताते हैं। मेरा नाम सतेंद्र है, मैं पलवल से ही जवाहर कैंप से हूँ। मेरे बच्चे का एम्स में इलाज चल रहा था, तो मैं किसी माध्यम से DIC की टीम के पास पहुंचा, सिविल हॉस्पिटल पलवल।
तो ये स्टाफ ने मेरी काफ़ी मदद की और मतलब मेरा पूरा साथ दिया। पैसे की कमी थी, पैसे की वजह से बच्चे का इलाज नहीं हो पा रहा था। जो TIC डिपार्टमेंट सिविल हॉस्पिटल पलवल ने मेरा साथ दिया और उन्होंने मुझे ग्रांट दिलाई, उस वजह से पूरी तरह मेरे बच्चे का इलाज हो सका और काफ़ी टीम ने मेरी मदद की, इलाज हुआ, अच्छा हुआ और बच्चा आज ठीक है, स्वस्थ है, अपने घर है।